ऑलराइट, सो हमने लास्ट जो वीक है उसमें बेसिकली ये सारे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के कंटेनर्स देखे थे, ठीक है। और कंटेनर्स के अंदर बेसिकली हमने क्या चीजें देखी थी, हमने दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर फॉर योर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अच्छा, मैं आपको फाइनल एग्जाम के बारे में कुछ बात बता दूं कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो उसमें टोटल 4 सवाल है। जो पहला सवाल है दैट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें सारों से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक वो 40 नंबर का सवाल है शायद, ठीक है, 30 या 40 नंबर का सवाल, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि so the first question is uh, all about the course, हमने क्या क्या कवर किया, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट एक मिनट, वो किधर गया, यार मैंने किधर भेजा था, उसकी पीडीएफ नहीं भेजी थी मैंने उस्मान, ये लो। मैं पूछ रहा हूँ फाइनल एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट बेसिकली इसमें सारी चीजें हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, क्लासेस है, दिस पॉइंटर है, मेंबर बाय इनिशियलाइजेशन है, कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स हैं, उसके अलावा इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, स्टैटिक और डायनामिक कास्टिंग है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्ट कहाँ कहाँ लगता है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर एक क्लास के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल हो तो कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके बारे में सवाल है। फिर टेम्पलेट्स के ऊपर एक सवाल है, रिकर्जन के ऊपर एक सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तकरीबन आप समझ लें कि हमने सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे ही देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जिसमें मैं आपको बताता हूं मैंने क्या पूछा हुआ है। मैंने पूछा ये हुआ है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें बेसिकली इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो रही है। एक तो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में कोई सवाल होगा कि आप बताएं आपका इनहेरिटेंस वगैरह और पॉलीमॉर्फिज्म कहां पर यूज हो रही है, ठीक है। और दूसरा जो है चेस है, ठीक है। चेस में कहां पर इनहेरिटेंस यूज हुई थी, कहां पर पॉलीमॉर्फिज्म यूज हुई थी, उसका वी टेबल बनाएं। उसका वी टेबल कैसा दिखेगा ये आप पहले ही बना लें, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो आपको इसके लिए टाइम ना लगे आपको, ठीक है। यू शुड बी वेरी रेडी फॉर दैट। सो आपका जो ओरिजिनल अभी का प्रोजेक्ट है उसकी की पूरी क्लास डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की पूरी क्लास डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है। और आपने चेस की जो बनाई थी उसकी भी क्लास डायग्राम आपको आनी चाहिए, लूडो की जो चेस डायग्राम है वो भी आपको आनी चाहिए, क्लास डायग्राम आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, ओके, यू नो अबाउट टेम्पलेट्स, ठीक है। और टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन के ऊपर है सारा कुछ जो आ रहा है, ठीक है। जिसका मतलब है बेसिकली कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप के लिए अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन टोटली ऑन एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। उसमें मैंने 2 सवाल दिए आपको करने के, और दोनों सवाल आपने सॉल्व करने, ठीक है। तो पहला पार्ट ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, बताया कि भाई ये सवाल कर दो, जिस तरह मैं अभी आपके सामने ये सॉल्व करूंगा,
ठीक है, कुछ 5-6 सवाल जो है वो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो प्लीज बी अटेंटिव, कहीं मसला हो तो मुझसे पूछे। ठीक है, और थर्ड सवाल जो है, इट्स ऑल अबाउट दिस पेज। ओके जी, हमारे पास कौन कौन से कंटेनर्स हैं? हमारे पास सीक्वेंस कंटेनर्स है। यार बंद कर दे यार। सीक्वेंस कंटेनर में कौन से होते हैं? अरे, अरे इज ए अरे इज ए फिक्स साइज अरे। ओके, ऑलराइट, और कंटिगुअस होती है। कंटिगुअस होने का फायदा होता है, क्या फायदा होता है? इट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम डायरेक्ट एक्सेस। रैंडम कहते हैं कोई भी तुम्हें मैं इंडेक्स दे दूं तुम उसे उठा के लग दे दोगे। ये बस भाई, कंटिगुअस होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप देखो, मैं कोई भी इंडेक्स दे दूं, आप उसे डायरेक्टली वहां से उठा के ले सकते हैं बेस एड्रेस को से रेफरेंस करके। आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, सो अरे आर, ये फिक्स साइज होती है, डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल होता है। डी क्यू, डब्ल्यू एंडेड क्यू, जी, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंटिगुअस स्ट्रक्चर। इट्स नॉट एग्जैक्टली कंटिगुअस, ठीक है, इट्स एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। लेकिन जो मजे की बात है वो क्या है कि इट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस। ओके, इट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है ओ ऑफ 1 में आपको कोई भी एलिमेंट मिल जाएगा। ये बात समझ? यानी अगर मैं आपको कोई भी एलिमेंट का मतलब यह कि मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स में आपको बात करूं तो आपसे निकाल सकते, ला सकते हैं जी। अरे में से आप कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो फिक्स साइज है, वो जितनी की थी उतनी की ही रहेगी। ओके, बट व्हाट अबाउट डी क्यू? डी क्यू दो साइडों से इंसर्शन और रिमूवल अलाउ करती है। कहां से? फ्रंट और दी एंड से। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये बहुत बहुत फास्ट होती है। लेकिन अगर मैं आप कहूं कि ith एलिमेंट से रिमूव करो तो दैट इज नॉट एफिशिएंट। उसके ऊपर वो कितना टाइम लेती है? वो ओ ऑफ एन टाइम लेती है। ओके, सो द थिंग इज कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इट्स वेरी रैपिड, सॉरी, इट्स वेरी रैपिड इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक। ओके, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, and it gives you direct access. Does it make sense? And it gives you direct access. Forward list. Forward list के बारे में आपको मैंने बताया था, it is something like this कि यहां पे डेटा होता है और नेक्स्ट होता है, फिर डेटा होता है और फिर नेक्स्ट होता है, एंड इट इज नॉट कंटिगुअस एट ऑल। ये हीप पर कहीं पर भी पड़े हो सकते हैं। ये बात समझा? और ये जो फॉरवर्ड लिस्ट होती है वो बैक एंड पे बेसिकली इसने बेस एड्रेस नहीं रखा होता, एक बैक एंड पे एक हेड पॉइंटर रखा होता है जो कि पहले की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो जो डी क्यू नहीं कर सका था वो ये कर सकता है। क्या कि अगर मैं आपको पॉइंटर दे दूं और मैं कहूं यार इसको रिमूव कर दो या इसके आगे इंसर्शन कर दो, तो वो उसके आगे इंसर्शन कर देगा। ये बात नहीं, इसके पीछे इंसर्शन कर दो, वो सिर्फ तभी कर सकता है अगर मेरा पिछला पॉइंटर भी मौजूद हो। ये बात समझा? यानी किसी भी दो के दरमियान में मैंने इंसर्शन करनी है, दैट्स वेरी इजी टू कम टू डू। ऑफ कोर्स जिसके दरमियान, जिन दो के दरमियान में मैंने इंसर्शन करनी है उन दोनों के मेरे पास पॉइंटर होने चाहिए। ये बात में, सो इफ आई गिव यू दैट इंफॉर्मेशन कि कहां पर इंसर्ट करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें इंसर्शन कर सकते हैं ओ ऑफ 1 में। कितनी देर कर सकते हैं? ओ ऑफ 1 में। सो द थिंग इज इट्स रैपिड इंसर्शन, रैपिड इंसर्शन anywhere. That is a very important information. You can do insertion anywhere you like. Okay? ठीक है? So far so good. और जो इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरवर्ड लिस्ट से आप हमेशा किस डायरेक्शन में जा सकते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी इसके अंदर कौन सा आर्टिटर नहीं होता? बैकवर्ड, रिवर्स आर्टिटर नहीं होता। ओके? ये बात समझ आई? यानी अरे और डी क्यू के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स एडिटर दोनों होते हैं, लेकिन फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही एडिटर होता है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, इधर आ जाए। और मजे की बात यह है कि एनीवेयर इंसर्शन जो होती है वो ओ ऑफ 1 में होती है, और एनीवेयर के लिए रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? कि यहां इंसर्ट करो। मैंने तुम्हें पॉइंटर दे दिया है, मैंने तुम्हें आर्टिटर दे दिया है,
तो इफ आई गिव यू दैट पॉइंटर तो फिर इंसर्शन ओवर 1 में हो सकती है। ये बात नहीं, हाँ आपको एक पॉइंटर चाहिए होगा या दो पॉइंटर चाहिए होंगे, दैट इज सेपरेट पार्ट। बट द थिंग इज इफ आई गिव यू दैट पॉइंटर विदाउट एनी कॉपिंग, इंसर्शन हो जाएगी, ओके, और ओवर 1 में हो जाएगी। ये बात समझ आई? उसके बाद क्या है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो लिस्ट है, लिस्ट इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड लिस्ट, द ओनली थिंग इज कि इसके पास जो डेटा होता है वो दरमियान में होता है, और इसके पास एक रिवर्स पॉइंटर होता है और एक फॉरवर्ड पॉइंटर। सो इसके पास अगेन हर नोड के पास क्या होता है, एक फॉरवर्ड पॉइंटर होता है और एक रिवर्स पॉइंटर होता है। हाँ, इसका जो पहला पहला एलिमेंट होगा उसका रिवर्स कहां पे होगा, जो पहला 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 एलिमेंट होगा उसका रिवर्स कहां पे होगा? हाँ, इसका रिवर्स जो होता है कहीं पर नहीं होता, नल होता है वो, ओके। यानी कि बेसिकली ये हमारा हेड है, ये पहले वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसका नेक्स्ट अगले पे और फिर इससे अगला अगले पे, बट पिछला जो है वो इसले पे। लेकिन जो आखिरी होगा, डॉट 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 कर लेते हैं, जो आखिरी है उसका नेक्स्ट किधर होगा, नल पीटीआर होगा। ये बात सुना है? द नाइस थिंग अबाउट लिस्ट इज इट इज a doubly linked list, ओके, इट्स a doubly linked list। और फायदा क्या है इसका, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, आप रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। जिसका मतलब है कि वो जो फॉरवर्ड लिस्ट थी उसके अंदर इंसर्शन जब करनी होती थी तो आपको एक या दो पॉइंटर चाहिए होता है, यहां पर एक ही पॉइंटर चाहिए होता है, क्योंकि आपसे उसके थ्रू पीछे आगे जाना चाहें जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक मैं आपको और भी बात बता दूं, फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर जो इंसर्शन डिलीशन है वो सब जगह हो सकती है सिवाय एंड के। क्यों? एंड के लिए उसको पता होना चाहिए कि एंड से पिछला वाला कौन सा है ना, जब एंड से रिमूव करेगा तो कैसे रिमूव करेगा, मैंने आखिरी वाले को रिमूव करना ना, तो आखिरी वाले को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा, और जो इससे पिछला होगा उसका नेक्स्ट जो है उसे क्या करना पड़ेगा, उसको नल करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? तो अब एक ही तरीका है, या तो पिछले वाले का पॉइंटर होना चाहिए मेरे पास, या फिर क्या होगा, या मुझे वो ढूंढना पड़ेगा पीछे के कहां तक जा रहा है उसका पिछला ढूंढते जाओ, ठीक है। इसके लिए बड़ी जबरदस्त चीजें यूज होती हैं, वो डेटा सिस्टम में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके, ठीक है। बट इफ आई गिव यू दैट पॉइंटर तो फिर डिलीशन फॉरवर्ड लिस्ट में हो सकती है। लेकिन आई मीन जिसको डिलीट पे डिलीट करने लगे हैं, जिस पे इंसर्ट करने लगे हैं, ठीक है, उससे यूजुअली उससे पिछला एलिमेंट आपको चाहिए होता है और वो खुद चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट है उसमें सिर्फ वही पॉइंटर चाहिए होता है जिसके आगे इंसर्ट करना है, जिसके पीछे इंसर्ट करना है, या जिसको इस पे डिलीट करना है। ये बात समझ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड लिस्ट? Vector grows in one direction, okay, all right, so it's again a single dimensional array, okay, it's a single dimensional array, or it grows in one direction, okay, all right। उसके बाद and also it gives you direct access to an element, ठीक है। अच्छा, मुझे कलर चेंज करना है, ये कलर मुझे पसंद नहीं आया, मे बी दिस कलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट, मल्टी सेट और मैप और मल्टी मैप की। सो एक तो बात ये कि इनका नाम है क्या, इनका नाम है ऑर्डर्ड एसोसिएशन, ओके, इसका नाम है ऑर्डर एसोसिएशन, थैंक यू। ऑर्डर एसोसिएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पिछले थे उनको हम सीक्वेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि कौन सा डेटा है। लेकिन जो ये ऑर्डर एसोसिएशन है ये डिपेंड करता है कि क्या है, कि वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये वैल्यू पर डिपेंडेंट होते हैं, ओके। इसीलिए ये जितने भी आपको चारों ऑपरेटर मिलेंगे उनके लिए रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कि सम सॉर्ट ऑफ सॉर्टिंग होनी चाहिए, और सॉर्टिंग कंपैरिजन के ऊपर बेस होती है, जिसका मतलब है उनकी रिक्वायरमेंट है कि वहां पे क्या होना चाहिए, यहां पर लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए,
या फिर एक कंपैरेटर क्लास बनानी पड़ती है, जो मैंने आपको प्रायोरिटी क्यू में बनाकर दिखाई थी। ठीक है, ऑलराइट। तो फिर आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि ये कंपैरेटर क्लास साथ ले लेगा। ठीक है, सो दिस इज माय सेट। सेट की मजे की बात यह कि एक्चुअली जितने भी हमारे चारों हैं, वो चारों के चारों इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च में सर्चिंग की कॉस्ट कितनी होती है? पहली बात है कि बाइनरी सर्चिंग तब कब होती है? जब डेटा कैसा हो? जब डेटा आपका सॉर्टेड हो, राइट। बाइनरी सर्चिंग तब होती है जब डेटा सॉर्टेड हो, जिसका एसेंशियली क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऑफ कोर्स इसने बैक एंड पे कुछ सॉर्टिंग की फॉर्म में डेटा रखा हुआ होगा। डज इट मेक सेंस? तभी ये काम कर सकता है, वरना ये काम नहीं कर सकता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। तो सेट, मल्टी सेट और मैप। जी, सेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? डेटा जो है इसके अंदर जो होगा वो रिपीटेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, रिपीटेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको सवाल देता हूं। सवाल ये है कि एक अरे दी हुई है, उसमें से यूनिक एलिमेंट निकालें। क्या करना चाहिए हमें? उनमें से यूनिक एलिमेंट निकालें, क्या करें? ऑल वी हैव टू डू इज कि उस अरे को एक सेट में इंसर्ट करते जाए। ये बात सुन रही? और अगर कोई एलिमेंट हम एक दोबारा उसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट नहीं होगा। डजंट मेक सेंस? ठीक है, क्यों? क्योंकि सेट में एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। ये बात सुन रही? ठीक है जी। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक अरे है, उसे सॉर्ट करना है। एक अरे है, उसे सॉर्ट करना है, यानी कि मैं यूनिक, उसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब मुझे क्या यूज करना चाहिए? मल्टी सेट यूज करना। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं वो साथ साथ आ जाएंगे। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए कि व्हाट इफ के मेरे पास डेटा ऐसा है जो किसी की के ऊपर डिपेंडेंट है, जो किसी की के ऊपर बेस करता है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, लेकिन स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो मैंने सर्चेबल होना चाहिए ऑफ कोर्स। और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट की मैं की दूं तो उसके करस्पॉन्डिंग वो मुझे डेटा लाके दे दे, या उसका नेबरहुड भी लाके दे दे। ये बात समझ? आई एम इंटरेस्टेड कि जो स्टूडेंट मैं तो आपको दे रहा हूं उसके साथ वाला भी एलिमेंट मुझे पता लगे। इस तरह, यानी बेसिकली अगर लेट्स से व्हाट इफ के मैं कहना चाहता हूं इस बंदे ने नकल की है एग्जाम में, एक सिनेरियो बता रहा हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि, और बच्चे जो है ना वो बड़े तरतीब से मैंने बिठाए हुए थे। ठीक है, सो मोस्ट लाइकली इसने जो चीटिंग की होगी वो अपने सराउंडिंग वाले बंदे के साथ की होगी। ये बात समझ? सो व्हाट आई वांट टू डू इसके मुझे मैं कहूंगा मुझे इसका फाइनल एग्जाम ला दो, उसके साथ जो इसके 2-3 लोग हैं इनका मुझे फाइनल एग्जाम ला दो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो एप्लीकेशन किसकी लगी? बेसिकली मुझे क्या चाहिए? मुझे मल्टी सेट चाहिए। एक्चुअली मुझे सेट चाहिए। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो क्या होता है? वो यूनिक होता है। सॉरी, मैप चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड चाहिए, उसके ऊपर मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है ना, ऑलराइट। तो स्टूडेंट की बेस पे, रोल नंबर की बेस पे इंसर्शन होगी, इंसर्शन पूरे डेटा की होगी। ये बात समझ? ठीक है, सो जो मैप होता है इसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है। सो इट्स एक्चुअली इन दोनों के अंदर यहां पे की होता है और यहां पे वैल्यू होता है। ठीक है, सो की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। ओके, ऑलराइट। और जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जो की है वो आप बताते हैं किसकी बेस पे मैंने करना। ठीक है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आपने कभी देखा फेसबुक, गूगल, जीमेल, ये जितने भी हैं ये आपके अकाउंट बैकएंड पे सेव करते हैं, लेकिन जो आपकी यूजर आईडी होती है, ओके, जो भी आपका फेसबुक का लॉगिन की आईडी है या जीमेल की आईडी है, दैट इज योर की। ओके, ये बात समझ? तो वो जो की है उसकी बेस पे मैप से बैकएंड पे रखा होगा। ये बात समझ? और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसने बेसिकली क्या करना है? क्या करना है? वैल्यू उठा के लानी। ठीक है, ये बात समझ? बट इट्स ए लिटिल बिट इनएफिशिएंट। व्हाई इट इज ए लिटिल बिट इनएफिशिएंट? बिकॉज दिस सर्चिंग टेक्स हाउ मच टाइम? O of log n टाइम।
अगर मैं कहता हूँ ना फलानी की मुझे ढूंढ के ला दो, तो दैट टेक्स हाउ मच टाइम, लॉग बेस 2 एंड टाइम। ये बात में क्यों? क्योंकि उसको बैक एंड पे क्या करना पड़ता है, बाइनरी सर्चिंग करनी पड़ती है। ओके, सो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। ओह सॉरी, यह तुम्हारा ना कैमरा बिल्कुल फारे हो गया। सो हाउ टू डू दैट? ऑलराइट जी, ये मैं करता हूँ सवाल, ठीक है? अब आपको समझ आना चाहिए एग्जाम इस तरह का आ रहा है। एग्जाम टफ है, बता रहा हूँ मैं पहले। ऑलराइट जी, जी सो ये जो सेट है बेटा, मल्टी सेट है, मैप है, मल्टी मैप है, वो मैंने कहा बैक एंड पे इसमें कुछ सॉर्टिंग टाइप चीज की होती है, ठीक है? सॉर्टिंग और लिंक लिस्ट के दरमियान ही कोई चीज है, यानी सॉर्टेड अरे और लिंक लिस्ट के दरमियान में कोई चीज है, ठीक है? और वो है क्या, वो आप देखेंगे जाके, ठीक है? वो आप अगले कोर्स में पढ़ाएंगे, ठीक है? और आइडिया ये है कि लिंक लिस्ट से इंस्पिरेशन ली जाए, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है वो आपको दोबारा कॉपिंग करने की इजाजत नहीं देता, है ना? और ये जो बेसिकली सेट है, ये भी कॉपिंग नहीं करता, ठीक है? और लेकिन लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम है। मैं कहूँ आई एस एलिमेंट निकालो, तो वो तो नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि आई एस एलिमेंट को अगर मैं निकालने की, यानी कोई भी वैल्यू मैंने ढूंढनी है, तो मुझे लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड से शुरू करना पड़ेगा, ओ सारी वैल्यूज में देखना पड़ेगा कहां पर वैल्यू पड़ी। मशाल समझ में आ रही बात, ठीक है? लेकिन जो आइडिया, ये जो लिस्ट है, लिस्ट सॉरी जो सेट है, सेट और ये बेसिकली ये सेट के ऊपर बेस करते हुए तीनों जो चारों डेटा स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे बैकएंड पे बड़ी खूबसूरत इंप्लीमेंटेशन क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि दे आर इंस्पिरेशन फ्रॉम लिंक लिस्ट एंड दे आर आल्सो इंस्पिरेशन फ्रॉम सॉर्टेड अरे। सॉर्टेड अरे का फायदा क्या है कि सर्चिंग जल्दी हो जाती है, लिंक लिस्ट का फायदा क्या है, इंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाती है। ये बात नहीं? सो दैट्स ए ब्यूटीफुल डेटा स्ट्रक्चर टू लुक एट, ठीक है? कैसे आप पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में जाकर पढ़ेंगे कि कैसे ये बैकएंड पे इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन जो चीज अप्रिशिएट करने की है वो ये है कि लॉग एन में आप कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, ना सिर्फ जगह सर्च कर सकते हैं बल्कि उसका नेबरहुड भी निकाला जा सकता है। ये बात समझना, ठीक है? ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम अगले पे। इसका नाम है अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटीन्यूअस। ये था ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में और इसमें फर्क क्या होता है? दे आर एग्जैक्टली सेम डेटा स्ट्रक्चर्स, दी ओनली डिफरेंस इसमें कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन नहीं होता का मतलब क्या है? सॉर्टेड नहीं पड़ा हुआ डेटा, सॉर्टेड नहीं पड़ा हुआ डेटा। और आपको मैंने थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा समझाया था कि बैक एंड पे होता क्या है, कि बैक एंड पे इसने किया क्या होता है, एक फंक्शन रखो तो इसको हम हैश फंक्शन कहते हैं, एच एक्स कहते हैं। दैट्स ए ब्यूटिफुल थिंग टू लुक एट, कि वो ये डिस्क्रीट मैथ का मास्टरपीस अगर कहेंगे ना, तो वो ये एच एक्स फंक्शन। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जितने भी सर्च इंजन हैं वो सारे इस एच एक्स की वजह से बने हुए हैं। ओके, ये सारे सर्च इंजन जो हैं वो सारे इससे बने हुए हैं। सारी क्रिप्टोग्राफी इसके ऊपर खड़ी हुई है। इट्स ए रियली मास्टरपीस ऑफ नंबर थ्योरी, ठीक है? कि वो कैसे कन्वर्ट करता है। दैट्स ए ब्यूटीफुल थिंग टू लुक एट, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली डिस्क्रीट में आई डोंट नो, आप लोगों ने शायद नंबर थ्योरी नहीं पढ़ी। पढ़ी है नंबर थ्योरी? ठीक है, ठीक है? मेरा एक लेक्चर है इस पे, एक या दो या तीन, दो लेक्चर है। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। समर में बेशक आप फ्री हो तो मुझे याद करा दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। यू शुड नो दैट, दैट इज अज्यूम्ड कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपका कसूर समझा जाता है, ठीक है? ऑलराइट, कि ये क्या होते हैं बेसिकली, इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है, ठीक है? लेकिन वो डिस्क्रीट मैथ के जॉनरा में आता है। ओके, सो ऑल वी हैव टू डू, जब भी कोई इंसर्ट करना होता है हम एच एक्स को पास करते हैं, एच एक्स हमें एक इंडेक्स रिटर्न करते हैं और उस इंडेक्स पे जाके हम रखवा देते हैं। सो बैक एंड पे इसने भी एक टेबल ही रखा होता है, एक अरे ही रखी होती है, लेकिन टेबल में जो भी वैल्यू रखनी होती है वो इस एच एक्स के थ्रू पता लगता है कहां पर रखनी। ये बात नहीं? फायदा क्या है? फायदा यह कि जो एच एक्स है ये ओ ऑफ वन में चलता है, ठीक है? ओ ऑफ वन का मतलब है डेटा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, इसने एक ही तरह टाइम देना है, ठीक है? कांस्टेंट की डेफिनेशन बेटा क्या होती है कि डेटा चाहे 5 एलिमेंट हो, 5,000 एलिमेंट हो, 5 मिलियन एलिमेंट हो,
5 ट्रिलियन एलिमेंट हो, इसको टाइम एक जितना लगना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट कांस्टेंट मीन्स। ठीक है, और ये जो आपके जितने भी ऑर्डर सेट हैं उनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये तकरीबन तकरीबन सारों में सेम ही टाइम लगता है, ऑफ वन टाइम लगता है। डजंट मेक सेंस? ठीक है, उसके बाद ये कुछ एडॉप्टर्स हैं। ठीक है, स्टैक है, स्टैक किस लिए यूज होता है? फर्स्ट इन, ओ लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू किस लिए यूज होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बात समझ? और जो प्रायोरिटी क्यू है वो किस लिए यूज होती है? आप बताएं क्या प्रायोरिटी है, उसकी बेस पे मैं चला दूंगा। दैट्स ए जनरलाइज्ड काइंड ऑफ प्रायोरिटी। ये बात समझ आई? ठीक है, आई होप एवरीबडी इज विद मी। ओके, सो मैं आपसे फॉर एग्जांपल सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने एयरपोर्ट सिस्टम बनाना है, और एयरपोर्ट में मैं कहता हूं जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है। ठीक है, जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और मसला भी है कि फ्यूल अगर किसी का कम हो रहा है या कोई भी इमरजेंसी हो गई है तो उसकी बेस पे हमने क्या करना है, उसको प्रायोरिटी दे देनी। और फ्यूल कम होने का मतलब बेसिकली क्या है, वो उसे बाद में पता लगता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए? ये बात समझ आ गई? ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी क्यों में एक मसला है। क्या मसला है बताएं मुझे? प्रायोरिटी क्यों में एक बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? प्रायोरिटी क्यू में मसला यह कि प्रायोरिटी क्यू गिव्स यू व्हाट? एन एक्सेस टू विच एलिमेंट? बताएं यार, बता दें। प्रायोरिटी क्यू आपको किसके ऊपर एक्सेस देता है? स्टैक क्यू और प्रायोरिटी क्यू, ये तीनों के तीनों आपको किस चीज की एक्सेस देते हैं? बेटा बता देना, किसका एक्सेस देते हैं? स्टैक टॉप एलिमेंट का देता है, और जो आपका क्यू है वो फ्रंट की तरफ देता है। बस सिर्फ उसकी एक्सेस देता है, किसी की एक्सेस नहीं देता, है ना? और जो प्रायोरिटी क्यू है वो भी टॉप की देती है ना? बट व्हाट इफ मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी क्यू डायनामिक है, चेंज हो रही है। अब समझ में आइए सवाल मसला क्या है? मसला यह है कि प्रायोरिटी क्यू डेटा में आपने डाल दी, लेकिन अब आप प्रायोरिटी क्यू आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। आप क्या करेंगे? पहले बताएं, सवाल समझ में आया? नहीं समझ? मैं कह रहा हूं डेटा आपके पास है, वो पड़ा हुआ है, आप बारी बारी निकाल निकाल के सर्व कर रहे हैं, लेकिन उस सर्विंग और लेट्स से एक यूनिट में आप एक ही सर्व करते हैं। बट होता क्या है कि आपके लेट्स से 500 एलिमेंट आए हुए थे, और आप एक यूनिट में एक निकालते हैं, एक कुछ भाई फलाना सर्व हो गया, फलाने ने टेक ऑफ कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। आपके पास लेट्स से आपके पास जो रनवे है वो सिर्फ एक ही है, उसी पे टेक ऑफ भी करवाना है और उसी पे लैंडिंग भी करवानी है आपने। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है, जो पहले आता है उसको पहली प्रायोरिटी मिलती है, दैट इज फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन एक और मसला आ गया, और मसला ये आ गया भाई रनवे एक ही है, और लेकिन एक जहाज ऐसा है जिसका फ्यूल कम हो गया। ये बात सुनाई? आपको समझ में आई क्या क्या चाह रहा हूं? आप क्या करें? मतलब ये कि उनकी प्रायोरिटी बदल रही है, वो वैल्यूज भी बदल रही हैं, जिसकी बेस पे डेटा रखा गया है उसकी वैल्यूज बदल रही है। मतलब ये कि मैं अगर आपको आर्टिटेटर दूं तो उसकी वैल्यू बदली जा सके, उसको अपडेट किया जा सके। सो कैन यू डू दैट फास्टली? प्रायोरिटी की तो तुम्हें एक्सेस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा एक्सेस? प्रायोरिटी की तो सिर्फ एक ही एक्सेस देता है। वो कौन सी एक्सेस देता है? जो टॉप पर होता है। वो एडिट करने की एक्सेस नहीं देता, है ना? बट कोई और है जो एक्सेस देता है आपको एडिट करने की, और थोड़ा फास्ट भी करे। लिस्ट में मसला यह है कि मैं कहूँ ना फलाने एलिमेंट की प्रायोरिटी को चेंज करो, तो तुम्हें पूरी लिस्ट में से गो थ्रू करना पड़ेगा। दैट्स ए प्रॉब्लम। वो ऑफ एंड टाइम ले लेगा। डीक्यू में भी ऐसे करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि डीक्यू तो सिर्फ सीक्वेंस को मेंटेन करता है। हाँ, वेक्टर में भी सेम मसला है, बस अब तो बारी बारी लगाता जा। हाँ जी, क्या करें? मैप को यूज करेंगे जी। क्यों मैप को यूज करेंगे? डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बट इट एक्चुअली मिमिक्स डायरेक्ट एक्सेस, लेकिन एक्चुअली तो वो ढूंढ के लाता है।
तो पहले वो बाइनरी सर्च करके आपको ढूंढ के लाकर देगा, लॉग इन टाइम लगा, ठीक है ना। अब उसकी प्रॉपर्टी आपने बदलनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस एलिमेंट को पहले रिमूव कर दें, उस एलिमेंट को ढूंढे, ढूंढने के बाद उसको रिमूव कर दें, फिर क्या करें, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, दोबारा इंसर्ट कर दें, दोबारा उसी में दोबारा इंसर्ट कर दें। कितना टाइम लगेगा दोबारा से, लॉग इन दोबारा टाइम लगेगा, तो लॉग इन प्लस लॉग इन कितना हो गया, 2 लॉग इन हो गया, ये बात नहीं। तो 2 लॉग इन में आपका काम हो गया। अब अगर उसने प्रॉपर्टी वाइज पहले आना था तो हो सकता है कोई और हो जिसका फिर उससे भी काम हो गया हो, यानी इमरजेंसी लैंडिंग में 5 पड़े हुए थे, बट इमरजेंसी लैंडिंग किसकी होनी चाहिए, जो पहले आया था या जिसकी वैल्यूज और भी कम हो गई है, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये बात सुनाई, डज इट मेक सेंस। सो मैप इज ए बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू जस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यों तब अच्छा है, जब एक दफा आपने डेटा की प्रायोरिटी सेट कर दी, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी, देन इट इज गुड कि आप प्रायोरिटी क्यू की बात करें। लेकिन अगर आपका डेटा उसकी प्रायोरिटी डायनामिक है, चेंज होती जा रही है, तो फिर व्हाट यू शुड डू इज कि आप यू शुड गो टूवर्ड्स मैप और सेट, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस। आई वुड सजेस्ट मल्टी मैप और मल्टी सेट। क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट की प्रायोरिटी एक जितनी हो सकती है, ठीक है। तो उनमें से जिसको मर्जी सर्व कर दें आप, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। ऑल राइट, चलें अब ऐसा करते हैं, एक मजे का सवाल सॉल्व करते हैं। ये सवाल है जी, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे। ओह, दैट इज इवन मच इजियर। सवाल क्या है, सवाल ये कि आपको अरे दी हुई है, सॉरी ये आ जाते, यार इंटरनेट नहीं चल रहा। चलें जी, आपको बताते हैं सवाल क्या है। सवाल बेटा, अच्छा कुछ सबको नजर आया सवाल, क्या बेटा सवाल ये है, सवाल ये है कि आपने करना क्या है, एक आपको अरे दी हुई है ये, और आपको ना एक एलिमेंट दिया हुआ है, मगर नहीं, एक अरे दी हुई है, और आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि इसमें डुप्लीकेट रिमूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल 112 लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 1 और 2 आना चाहिए, ठीक है। और यहां पे क्या पड़ा हुआ है, आई डोंट केयर, और इसने रिटर्न करना है कि अब मेरा जो मॉडिफाइड वेक्टर है वो कितने साइज का है, 2 साइज का है। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, या ये देखें जी, ये मेरे पास एक अरे आई थी, वेक्टर आया हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि सारे एलिमेंट जो यूनिक है वो इधर आ जाए, यानी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और बाकी आगे में क्या पड़ा है, वी डोंट केयर। ये बात सुनाई, और इसका साइज अब रिजल्टेंट कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 रिटर्न हो जाएगा। ये बात सुनाई, और ये आपका सवाल कैसे करेंगे सॉल्व, साइड में डाल देंगे, साइड में डाल देंगे, हाँ। फिर क्या करें, आपने बेटा इसी अरे को मॉडिफाई भी करना है, ये भी याद रखें। फिर क्या करें, ये तरीका भी गलत नहीं है, हम एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस, जी बताएं क्या करें, कंट्रोल प्लस कर दिया, हाँ जी बताएं बेटा क्या करें। यार तूने लॉगिन तो किया नहीं, वो कौन इधर बैठा हुआ, ये किससे, अजलाल बेटा आपने लॉगिन करना था ना। सो फॉर एग्जांपल लॉगिन, लॉगिन हो जाएगा सर, लॉगिन हुआ है, आई थिंक हुआ है लॉगिन। ओ दूसरे ब्राउजर पे ले जाओ बेशक। हाँ कुछ कह रहे थे, बताएं क्या करें, हम यूनिक, तो बेसिकली तुम्हारा नाम क्या, सैफुल्ला। तो सैफुल्ला ये कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, एक एक सेट बनाते हैं, और सारे वैल्यूज को सेट में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जो डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, है ना। हाउ मच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस,
हाउ मच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? एन लॉग एन, कौन किसने कहा एन लॉग एन? शाबाश, क्यों एन लॉग एन बेटा? और वो पहले ही सॉर्टेड थी, वो पहले ही सॉर्टेड थी ना, तो क्या जरूरत है बनाने की? सवाल समझ में आया? तो भाई अगर अनसॉर्टेड होती तो फिर तो तुम्हारी बात ठीक थी, है ना, लेकिन भाई वो सॉर्टेड है तो कोई इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिली है, तो इजंट इट पॉसिबल कि थोड़ा सा बेहतर किया जा सके? बिल्कुल जी, मैं तो कह रहा हूं वेक्टर के अंदर ही करें आप, वेक्टर में ही करें। जो एक तरीका ऐसा कि हम एक और वेक्टर बना लें, इसी वेक्टर में ही कर ले, मैं ये भी कह रहा था। पहले पहले बताइए, अगर मैं एक और वेक्टर बना करूं तो बड़ा आसानी से हो सकता है, कैसे? सॉरी, क्या करें? शाबाश, क्या नाम आपका? फातिमा। फातिमा ने कहा है कि हम सिंपल सा काम करते हैं, हम कहते हैं जो भी एलिमेंट तुम पकड़ रहे हो, एक और वेक्टर तुमने बनाया हुआ है, उसके लास्ट इंडेक्स पे जाके देखो कि क्या जो ये वाला एलिमेंट है वो लास्ट पे पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि सॉर्टेड है ना, ये बात सुनाई। और अगर नहीं पड़ा पुश बैक कर दो, नहीं पड़ा हुआ पुश बैक कर दो, नहीं पड़ा हुआ पुश बैक कर दो, पड़ा हुआ है पुश बैक ना करो, ये बात सुनाई, वेरी इजी। और वो वेक्टर का साइज रिटर्न करवा दो, ये बात सुनाई, और ये उस वेक्टर पे राइट दोबारा राइट बैक कर दो, ये बात सुनाई। सो आपको ये पता कि वेक्टर के अंदर ओ ऑफ वन मेंशन होती है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। सो फातिमा ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन फातिमा आप एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रही है, ठीक है। सवाल ये क्या एक्स्ट्रा मेमोरी के बगैर हो सकता है? द आंसर इज टू पॉइंटर अप्रोच। हाँ जी, क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बताएं क्या करें? सॉरी, एक पॉइंटर को जीरो पे रखते हैं और एक पॉइंटर को आगे मूव कराते हैं, वन पे रखते हैं, ठीक है। फिर अगर दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो नेक्स्ट वाला है वो एक्चुअली डुप्लीकेट है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस पॉइंटर को आगे करना चाहिए, एक्चुअली ये फायदा नहीं है हमारे लिए। हाँ जी, आया करें। अगर यूनिक मिल गया तो क्या करें? पहले पॉइंटर को नहीं, उस वहां में पड़ी हुई वैल्यू को इससे एक आगे रखना है, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में जो रीजन होगा वो सारे रिपीटेड वैल्यूज है, ये बात समझ में आई देखो, ये सारी, यानी इसके इन दो पॉइंटर्स के दरमियान में जो चीजें होंगी वो क्या होंगी? वो सारे रिपीटेड वैल्यूज होंगे और वो हमारे किसी काम की नहीं है, ये बात समझ। सो एक्चुअली व्हाट यू ट्राई टू डू इज दिस, मैं आपको ये बताता हूं इसमें क्या कहता है, क्या चाह रहा है। आपने बेटा वो बनाया नहीं ये, ये देखें बेटा, ये हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये लेट्स से एक अरे है, इसमें ना यहाँ वन पड़ा हुआ है, यहाँ वन पड़ा हुआ है, यहाँ टू पड़ा हुआ है, यहाँ टू पड़ा हुआ है, यहाँ पे टू पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी टू पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है, यहाँ पे फाइव पड़ा हुआ है, क्यों जा रहा है, ठीक है। सो थिंग इज कि यहाँ पे हमने रखा आई और यहाँ रखा हमने जे, एक आगे से शुरू किया, ये बात समझ। और हम कहते हैं अच्छा भाई ये दोनों मैच करते हैं, जी मैच करते हैं, इसका मतलब है ये आगे चला जाए। उसके बाद क्या पड़ा हुआ है? टू पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है, ये वो मैच नहीं करते तो मैं करूंगा इसको एक आगे करूंगा और इस जगह पे ये टू रखवा दूंगा और अब मैं करूंगा, अब मैं दोबारा से भी चलाऊंगा, क्या मतलब? अब बताएं क्या होगा? दोबारा मैच होगा, ये दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब इसको आगे कर दो, मैच हो रहे हैं आगे कर दो, मैच हो रहे हैं आगे कर दो, मैच हो रहे हैं, नहीं जी मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इससे एक आगे जाके क्या रखवा दो? थ्री रखवा दो, ये बात समझ में? ठीक है बेटा, जवाब बंद कर दो, डज इट मेक सेंस? ये पूरा प्रोसेस जो अगला वाला पॉइंटर जब एंड पे पहुंचेगा, है ना, जब अगला वाला पॉइंटर साइज पे पहुंचेगा तो एक्चुअली कितने एलिमेंट्स आपके यूनिक है? जितना इसका नीचे वाले जो पिछले वाले का इंडेक्स है उससे एक ज्यादा, वाई एक ज्यादा, वाई एक ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से शुरू हो रही है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड,
ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, गुड। सॉरी, एंड वाले उसने यही कहा है ना, ये पढ़ो आप जैसे, ये पढ़े हैं क्या लिखा है उसका, उसने कहा है कि आपने ये देखें, ये देखें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो यूनिक वैल्यूज हैं वो सारी शुरू में आ जाए, ठीक है, और जो उसके बाद वाली वैल्यूज है आई डोंट केयर, वो रिपीटेड है, जो भी है, जंक पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा है, आई डोंट केयर। और आपने रिटर्न कर देना है कि आप यूनिक वैल्यूज कितनी है, वो यहाँ पर वो इतनी है, आप तुम साइज ना यूज करना, वेक्टर का साइज ना यूज करना, ये वाला साइज यूज करना। ये बात समझ? एक्चुअली आप एक काम कर सकते हैं, इसका पॉप बैक कॉल कर दें। कब तक पॉप बैक कॉल करें? जब तक के वेक्टर के साइज की वैल्यू उसके बराबर नहीं हो जाती। ये बात समझ? ठीक है, डज इट मेक सेंस? आई थिंक अब आपको पता लग गया, अब आपको ये खुद कर लेना चाहिए। ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड एंड लेट मी टॉक अबाउट दिस। चलें जी, सवाल उठते हैं। सवाल ये, सो व्हाट इज ए परम्यूटेशन? तो पहले सवाल पढ़े, सवाल क्या? हाँ, बेसिकली वो कह रहा है कि जो S1 है, permutation in string, मतलब है given two strings S1 and S2, return true if S2 contains a permutation of S1। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये देखें, अगर आप ओ ये कैसे करेंगे सवाल? सवाल क्या है पहले? सवाल ये है कि दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ ना, ये नहीं कह रहा हूं। तो बताओ, अगर तुम्हारा नाम क्या? हाँ, नबीब, कवीम। कवीम बेटा, आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि भाई ये जो ए बी है, अगर वो इसके अंदर मौजूद है तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो वो तो ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लेटर है इसकी कोई भी परम्यूटेशन वहां पर होनी चाहिए। मतलब ये देखें, ये जो ए बी है ये यहां पर भी मौजूद है, ये बी है और ये ए है, लेकिन ये बी ए नहीं है, ये बी ओ ए है ना? तो बेसिकली ये इसकी परम्यूटेशन नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सवाल तो ये है, पहली बात तो ये कि अगर S1 की लेंथ S2 से बड़ी है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? दूसरा सवाल क्या है? आप मुझे क्या करना चाहिए? दाऊद, खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ। हाँ जी, बताएं क्या करें? कट्ठे पड़े हैं, ये कैसे पता लगेगा कट्ठे पड़े हैं? हाँ, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। सॉरी, नहीं बेटा, पता कैसे चलेगा? सवाल तो ये है मेरा। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलो ना बस। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, लेट्स से होता है ए ए बी ए, फंस गए? ठीक है, द थिंग इज दैट काउंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। S1 का जो काउंट है लेटर्स का, वो भी उसके अंदर एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो क्या तरीका है कि देखिए मेरी बात सुने गौर से, मैं इस S1 में ना क्या करता हूं, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनके काउंट निकाल लेता हूं। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? यानी इस S1 स्ट्रिंग के जितने भी लेटर्स के काउंट है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर सॉरी उस साइज की विंडो बना लेते हैं। ठीक है,
सो S2 के अंदर हम देखें ये दो लेंथ की है ना, ये दो लेंथ की विंडो उठाते हैं और हम कहते हैं इस विंडो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के भी काउंट्स निकालो। ओके, और अगर वो काउंट मैच करते हैं, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब वो इक्वल है। ये बात समझ आई? सो एक्चुअली काउंट निकालने के लिए द बेस्ट वे इज कि आप क्या यूज करें। फ्रीक्वेंसी काउंटर करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? मैप होता है, मल्टी मैप होता है, सेट होता है, मल्टी सेट होता है, या अनऑर्डर मैप होता है, अनऑर्डर मल्टी मैप होता है, अनऑर्डर सेट होता है, या अनऑर्डर मल्टी सेट होता है? हाँ, अनऑर्डर मल्टी सेट। ओके, एक्चुअली मल्टी सेट क्यों? सेट इज फाइन। क्यों? क्योंकि मुझे काउंट निकालने हैं ना। वाई? मुझे काउंट निकालने हैं, तो काउंट में तो होना ही यूनिक चाहिए, है ना? ये बात समझ आई? पहली बात तो ये कि इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप दूसरे वाले जो स्ट्रिंग है उसकी तरतीब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप तरतीब चेंज करेंगे तो आपकी तबाही फिर जाएगी। ये बात समझ आई? सो आपको एसेंशियली उतने उतने की विंडो लेके आगे चलना है और फिगर आउट करना है कि क्या होगा। तो एसेंशियली अगर आप देखें तो क्या यूज हो रहा है, इसमें आपका अनऑर्डर्ड मैप यूज हो रहा है, ठीक है? अनऑर्डर्ड मैप की इक्वालिटी भी चेक हो रही है। ये बात समझ आई? ठीक है, सो दैट इज वन एग्जाम्पल टू लुक एट। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये ना एक बड़ा मजे का अच्छा, एक और बड़ा मजेदार सवाल था, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक एनाग्राम था। सो एनाग्राम, और दूसरा क्या था? लीड कोड। वो सवाल वो है जो कि तुम कह रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल हियर इज, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज एनाग्राम। दैट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। ये देखिए जी, वो कह रहे हैं व्हाट इज एन एनाग्राम। एनाग्राम ये होता है, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये मेरे पास एक, अगेन इट्स द सेम प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि एक लेटर है, एक स्ट्रिंग है, और एक दूसरी स्ट्रिंग है। व्हाट इज एन एनाग्राम? एनाग्राम इज के दूसरी स्ट्रिंग जो है वो उसी की ही कोई तरतीब है। ये बात सुनाई? अब आप क्या करेंगे, ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, एक तरीका ये हो सकता है कि आप, अच्छा बाय द वे, व्हाट इफ के मैं कह दूं कि आपने, अब और सुने, व्हाट इफ के बेटा मैं आपको कह दूं कि आपको अरे को आप एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बना सकते, सबकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लें, है ना? तो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए तुम्हें एक और अरे बनानी पड़ेगी, है ना? मैं कह रहा हूं नहीं करना, तो क्या करें? तुम एक्स्ट्रा मेमोरी बना रहे हो, मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनानी। दोनों कब्जे कैसे करें? कैसे? हाँ, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर तुम कह रहे हो ना कि इसका जो लेटर है, इसका जो ए है वो इसमें मौजूद है या नहीं है, हो सकता है इसके अंदर ए सिर्फ एक ही दफा हो। ये बात समझ आई? हाँ, तो फिर अच्छा, तो फिर आप दोबारा रिस्ट्रिक्शन सुनो। तुम डेटा को चेंज कर रहे हो, तुम्हें डेटा को चेंज करने की इजाजत नहीं है। चलो, डेटा को चेंज करने की इजाजत है, चलो क्या करें? फिर तो बड़ा आसान है, क्या करें? एक्चुअली दो लाइनों का कोड है, टोटल दो लाइनों का कोड है। शॉर्ट, एक मिनट, मुझे पता है, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ जी, बस अब एक लाइन रह गई क्या?
शाबाश, रिटर्न एस डबल इक्वल टू, दैट्स ऑल। हाउ मच इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? तो सवाल समझ में आ गया? समझ मैंने क्या किया? आई होप कि सबको समझ में आ गया क्या किया मैंने कहा पहली स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दें, दूसरी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दें, तो अब वो क्या होना चाहिए? वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, है ना? वो सेम स्ट्रिंग होनी चाहिए, तभी वो एनाग्राम होगी, है ना जी? हाउ मच इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लाइन? लॉग एन। लॉग एन कहां से आ गया? लॉग एन तो मतलब है तुमने रीड भी नहीं किया, गधा। सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? इसी कम्प्लेक्सिटी होती है, दोबारा से एन लॉग एन। ओके, सो एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन, हाउ मच? 2 एन लॉग एन। और फिर लाइन नंबर 6, ये क्या है? ये लेटर बाय लेटर कंपेयर होगा ना, तो ओ ऑफ एन टाइम रहेगा। सो हाउ मच इज द टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी? एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन इज हाउ मच? एन लॉग एन। ओके, डज इट मेक सेंस? So this is the code. Okay? बट अच्छा भाई, आप मुझे बताएं कि व्हाट इफ के मैं आपको अलाउ कर दूं, व्हाट इफ के मैं आपको अलाउ कर दूं कि आपको एक्स्ट्रा मेमोरी बनाने की इजाजत है, तो अब आप एक काम कर सकते हैं, क्या बोला? सो ऑल यू हैव टू डू इज अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। जी क्या बनाएंगे हम? कैर इंट, ये है एस मैप, और फिर कर देते हैं अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। यार स्पेलिंग गलत नहीं हो गई? कैर इंट, ये है जी टी मैप। ओके, all you have to do is for loop integer I is equal to 0, I is less than s dot length, I plus plus। क्या करेंगे बताएं मुझे? एस एम के एस आई इंडेक्स पे नहीं, एस के ith इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देंगे? प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने क्या किया बना? ये बताएं मैंने क्या किया? यार इसका वो नहीं चेंज होता, व्यू चेंज नहीं होता। हाँ, और फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे एक और फॉर लूप लगाना चाहिए। इंटीजर I is equal to 0, I is less than, हाँ जी, t डॉट लेंथ, और यही I प्लस प्लस, और टी एम के एस आई इंडेक्स पे प्लस प्लस कर। और अब मुझे बेसिकली किसी को कंपेयर करना, सॉरी, यहां पर टी आई हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, टी आई हो। ठीक है, और अब मुझे क्या कंपेयर करना? ऑल आई हैव टू कंपेयर इज टी एम इज डबल इक्वल टू एस एम। ठीक है, क्योंकि मैप से कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, और एक और मजे की बात वो ये कि एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे एक और काम यहां पे कर लेना चाहिए। इफ s dot length is not equal to t dot length, so वैसे ही क्या करें? रिटर्न फॉल्स। डज इट मेक सेंस? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो जी मुझे ये बताया कि ये जो हमने किया है, व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 कितनी है? हाँ जी बताएं, अफान बताओ, ये क्या कर रहा है? ये तो एक लाइन की सिर्फ लेंथ की साइज कम पड़ता, तो ओवर 1 लाएगा, यहां आ जाए, ये कितना टाइम लगेगा? जी बताएं क्या होगा? ओवर फैन क्यों बेटा? सॉरी, क्योंकि आपने एसआई इंडेक्स पे कहा है कि इस जगह जाओ जाके इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा, इस कोड के अंदर और इस कोड के अंदर जरा सा भी फर्क नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज कि व्हाट इफ के मैं इस अनऑर्डर्ड मैप की जगह
मैप कर। जी आप बताएं नाम कितनी। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये लाइन नंबर 980 कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। शाबाश। इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी, ये लाइन लिखी है 7 और 8, इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। लॉग एन है। क्यों लॉग एन है। क्योंकि वो एक्चुअली ढूंढ के जाता है, उस जगह जाकर इंसर्ट करता है, और ये एन दफा चला रहा है। तो इस पूरे लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। एन लॉग एन। सो एन लॉग एन इसकी और एन लॉग एन इसकी, और उसके बाद कंपैरिजन हो रहा है जो कि वो अपन टाइम लगेगा। सो इस सालों की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। एन लॉग एन होगी। और अगर मैं ये कर लूं तो कितनी होगी। अब वो एन होगी। क्यों एन होगी। क्योंकि आपको पता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। ये जो ये लाइन में लिखी है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। क्योंकि हैश मैप जो होते हैं, जो हैशिंग के ऊपर बेस करते हुए मैप होते हैं, वो O of 1 टाइम लेते हैं, उसमें इंसर्शन O of 1 में होती है। सो लुक एट दिस, जस्ट दिस वन लाइन डिफरेंस, डेटा स्ट्रक्चर के दरमियान में डिफरेंस जो है वो n log n से उठाकर n पे आ गया। ये बात है, दैट्स द एडवांटेज इट हैज। सो नोइंग अबाउट विच डेटा स्ट्रक्चर टू अप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, एवरीथिंग चेंजेस। ओके जी बेटा। सॉरी, 9th लाइन पे वो कह रहा है जो भी सिंबल है, फॉर एग्जांपल पहली स्ट्रिंग में पढ़ा हो रहा है ए बी सी, तो ए पढ़ा हुआ है ना, वो कहता है एथ इंडेक्स पे जाओ, ए को एज ए इंडेक्स यूज करो, मैप है ना, हमने मैप बनाया ना, ए को एज ए इंडेक्स यूज करो, उसके वैल्यू ये की यूज करो की, और उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे इंटीजर पड़ा है उसमें प्लस प्लस कर दो, यानी काउंट उसका इंक्रीमेंट कर दो। ये दबा कर दो, ये बात है। तो एसेंशियली वो की किसे यूज कर रहा है, कैरेक्टर को, और इंक्रीमेंट किसमें कर रहा है, वो उसके काउंट में इंक्रीमेंट कर रहा है। ये बात है। तो एसेंशियली ये जो मैंने एसएम और टीएम बनाए, ये फ्रीक्वेंसी मैप बनाए। ओके, ये फ्रीक्वेंसी मैप है, ये एस की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है और ये टी की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 पड़ा होता है। ठीक है, क्यों हुए हीप पर मेमोरी बनती है, और हीप पर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, ऑल राइट। This is another very good problem. I really love this problem. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने क्या करना है, तुमने बताना है मुझे कि ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं है, वैलिड ब्रैकेट्स हैं या नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है ना, ऐसी है। व्हाट अबाउट दिस, ठीक है ना, ये भी वैलिड है या नहीं वैलिड, ये वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि ओपन हो रही है और वो जिसकी क्लोज किसी और की आई हुई है। ये बात सुनाई है ना, है ना। तो ये कैसे करेंगे सॉल्व। अच्छा बाय द वे, इसी तरह कोई और सवाल होता है। चले मैं बताता हूँ क्या सवाल। हाँ जी, ये सवाल कैसे सॉल्व करें। हाँ, कौन से बोला, कैसे सॉल्व करें, कैसे करें। हाँ, ऑफ कर दें, पुश ना करें। हाँ, उस टाइम अगली की दोबारा वो ऑपरेटिंग दोबारा हो तो ऐसे भी तो सकता है ना। मैं एक मिनट एक बात सुन, ये देखो, ये वैलिड है या नहीं मुझे बताओ, ये वैलिड है या नहीं है। ये वैलिड है या नहीं है, ये वैलिड है। शाबाश, शाबाश, असद नाम है तुम्हारा। तो देखो पहली आई ओपनिंग थी तो आपने इसे इंसर्ट कर दिया,
अगली दोबारा ओपनिंग थी, दोबारा रख दिया, अगली दोबारा ओपनिंग थी, रख दिया जी। अब क्लोजिंग आई है, अगर क्लोजिंग आई है तो उसको उसको जो लास्ट इंसर्ट हुई है उसकी ओपन और ये क्लोजिंग मैच होनी चाहिए। ये बात है ना, मतलब ये कि इसी ही स्टैक का ये जो आयत करेक्टर है, अगर ये वाली ब्रैकेट है तो जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है वो कौन सा होना चाहिए? वो इसी का क्लोजिंग होना चाहिए। ये बात भाई, अगर वो मैच करेगा तो क्या कह देंगे बस ठीक हो गया? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये सिर्फ दोनों मैच हुए, ये और ये मैच हुए, ये और ये मैच हुए। अभी तक कौन से मैच होने बाकी हैं? ये वाला इसके साथ मैच होना बाकी है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, ना सिर्फ ये कि टॉप को मैच करेंगे, टॉप को रिमूव कर देंगे। ये बात सुना? ए रियली नाइस एप्लीकेशन। ये बात सुना? मैं आपको मजे की बात बताता हूं। कंपाइलर्स जो होते हैं बैक एंड पे, जब एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करते हैं, एक्सप्रेशंस को जो एवेलुएट करते हैं ना, बड़े बड़े एक्सप्रेशन आपने लिखे हों, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे बैक एंड पे यही स्कीम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टैक यूज करते हैं। ओके, ये पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। कैसी क्लोजिंग आई तो फिर पिछली जो ओपनिंग आई थी उस वाले पोर्शन को वो जाके पहले क्या करता है, वो जाके सॉल्व करता है, उसको रिप्लेस करता है, फिर वो अगली आता है। अच्छा दोबारा ओपनिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई है, चलो जी अब अगली पिछली जितने भी पोर्शन आया उसको सॉल्व करके रिप्लेस करो। ये बात सुनाई? फिर एक्सप्रेशन एवेलुएटर उसके अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा? स्टैक यूज होगा। ये बात सुनाई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये कितने जबरदस्त डेटा स्ट्रक्चर हुए। ठीक है, और ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है कि ये अंदर से कैसे इंप्लीमेंट हुआ। इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यू डोंट नीड टू नो कि वो इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट हुआ। ओके, दैट्स द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन सारे कंटेनर्स को ऊप की जबान में बनाकर जो कमाल काम किया है वो ये दिया है कि उसने कहा कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट हुआ। वी आर टेलिंग यू कि बैकएंड पे ये फैसिलिटी कर देंगे, अब आप इसे यूज करें। व्हाट अ पावरफुल आइडिया, ए रियली माइंड ब्लोइंग आइडिया। I think the most essential contribution of object-oriented programming is standard template library. Okay? Standard template library has actually revolutionized everything. Okay? इतना आसान कर दिया चीजों को बनाना, इसके ऊपर बिल्ड ऑन करना कि आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर उन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया। पूरी की पूरी पाइथन सारी इस एसटीएल के ऊपर खड़ी। आपको एसटीएल के ऊपर कमांड हासिल है, आप पाइथन पे जाएं, आप मैटलैब पे जाएं, जहां भी ये बड़ी बड़ी जो लैंग्वेज पे जाएंगे आपको जगह जगह एसटीएल यूज होती नजर आएगी। ओके, इस एसटीएल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, एंड इट्स रियली वर्थ स्पेंडिंग टाइम फॉर। यू शुड स्पेंड टाइम ऑन दिस। ठीक है, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीक यानी कि इस समर में टाइम लगाएं प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और साथ अगर थोड़ा सा अगर काम आप पाइथन वगैरह में करें, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी कुछ चीजें हैं जो आजकल काफी ज्यादा इन हुई हैं और ये बहुत जरूरी बन गया है आपको इसके बारे में समझना। ठीक है, तो उसके ऊपर टाइम लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, सही है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, सो लेट मी रिपीट अगेन। आपका फाइनल एग्जाम, आपका जो पहला सवाल है एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है इस सेंस में कि सब कुछ पूछा जा रहा है। जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सारे के सारे टॉपिक जो है उसमें हमने कोशिश की है कवर किए। और उसके लिए तैयारी करने का तरीका क्या है? नहीं,
बुक भी ऑफ कोर्स आप पूछना रहना चाहिए। मिड 3 किससे प्रिपेयर किया था? गीक्स फॉर गीक। गीक्स फॉर गीक का जो चैप्टर, जो सारे क्विजेज हैं वो सारे सॉल्व करने, ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे सारे देखें, ठीक है, उसी से सवाल उठाए मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। आपने वैसे मिड 3 में प्रिपेयर किया भी था, तो एक तरह से आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। शायद टेम्पलेट वाला पार्ट नहीं था, वो टेम्पलेट वाला पार्ट भी आप कर लें, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये है। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। लूडो की आपने, चेस की आपने, ठीक है। चेस आपको याद होगा, मैंने चेस में क्या क्या चीजें बताई थी। चेस में पॉलीमॉर्फिज्म कहां आ रही है, वी टेबल कहां आ रहा है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हुए, पॉलीमॉर्फिज्म को कहां कहां हमने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल इज लीगल फंक्शन कॉल करने के लिए यूज किया है ना। आप पीस पकड़ते हैं, पीस का लीगल कॉल कर देते हैं, है ना। फिर आपको याद होगा कि मैंने बड़ा मशहूर प्रॉब्लम आपको दिया था, और मैंने कहा था कि ये मैं फाइनल एग्जाम में दूंगा ही दूंगा। आपको मैंने कहा था कि किंग को ढूंढने के कितने तरीके, दो तरीके, एक किसके थ्रू, एक पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू है, और एक इस तरह के, और एक डायनामिक कास्टिंग के थ्रू है, ओके। वो दोनों तरीके आपको आना चाहिए, ओके। तो आपको, आई होप कि आपको यू रिमेंबर इट कि हमने बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू किया था, उसमें क्या किया था, ऊपर हमने पीस क्लास में एक फंक्शन बनाया था एम आई किंग, वर्चुअल फंक्शन था, और उसमें बस रिटर्न फॉल्स हुआ, और हमने नीचे क्या किया, सिर्फ किंग में उसको रीडिफाइन कर दिया, ओके। अब से सवाल सिर्फ ये रह गया कि टर्न भी आपको पास होनी है, टर्न भी आपको पास होनी है। तो आपने जो बताना है एम आई किंग और नॉट, तो किंग में आईडी भी पास हो रही होगी, तो फिर आपको आईडी भी चेक करनी है कि अच्छा ये वाली, यानी किंग भी दो है। आपने किंग तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन किंग कौन सा वाला है वो आपको कलर के थ्रू पता लगेगा। ये बात समझ आई? तो वो कैसे ढूंढना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, डायनामिक कास्टिंग। आप एक्चुअली क्या करते हैं, जो भी पॉटर पड़ा हुआ है वहां पे, उसको आप डायनामिकली कास्ट करते हैं। और डायनामिक कास्टिंग में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिसके अंदर आप कास्ट कर रहे हैं, अगर वो उसी का ऑब्जेक्ट है, तो फिर तो वो वही पॉइंटर रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको उसके अंदर कास्ट करते हैं और वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो फिर वो नल रिटर्न करता है। ये बात समझ, तो क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है। सो जिस केस में वो नल रिटर्न ना करे, चेक कर ले सर कलर मैच करता है निकलता, ठीक है। ओ मैडम क्या हुआ, तब ठीक है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपने चेस हो गई, आपका अपना प्रोजेक्ट हो गया, उसकी क्लास डायग्राम हो गई, ठीक है। और उसमें कहा पॉलीमॉर्फिज्म यूज हुई है, चेस में कहा पॉलीमॉर्फिज्म यूज हुई है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स जो है, लूडो में कौन से रिलेशनशिप्स थे जो आपने इंप्लीमेंट किए थे, उसमें एग्रीगेशन कहां पे हुई थी, उसमें कॉम्पोजिशन कहां पे हुई थी, उसमें एसोसिएशन कहां पर हुई थी, ठीक है। वी टेब, जहां पर पॉलीमॉर्फिज्म यूज हुई है उसका वी टेबल बनाना आपको आना चाहिए। तो अपने प्रोजेक्ट का वी टेबल बना लें, चेस का वी टेबल बना लें, उसमें उसकी तस्वीरें बना लें, क्लास डायग्राम बना लें कि इनका इसके साथ क्या रिलेशनशिप था, इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ओके। आई रियली वांट यू टू, तो एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि आपको आज अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की क्लास डायग्राम बना लेनी चाहिए, जो आपका अभी फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि मैंने ये क्लासेस है मेरी, ये रिलेशनशिप है, यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो रही है, ताकि मैं उसके साथ ही वी टेबल भी बना लूं, ठीक है, ठीक है। साथ ही चेस का भी बना लें, और चेस की तस्वीर भी याद रख लें। इन सारों की क्लास डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों की क्लास डायग्राम में से कुछ ना कुछ आएगा, मैं आपको बता रहा हूं बात। और इन तीनों के ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स क्या बनते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ आएगा। ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, ओके। सो टेम्पलेट वाला चैप्टर जो जो आपका लर्न सीपीपी के अंदर है, वो जाके पढ़ लें, उसमें देखें कैसे स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। आपको एक मेन मिलेगा, एक क्लास मिलेगी, और आपको दो और क्लासें मिलेंगी कि इन इन डेटा टाइप्स के लिए इसको स्पेशलाइज करें, ओके। तो आपको एक्चुअली वो दो क्लासें बनानी है। मेन आपको दिया हुआ है कि ये मेन चलना चाहिए, जैसे मर्जी चले, आई डोंट केयर, ठीक है ना। ऑलराइट, सही है। फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ओके, दो आपके पास सवाल है, ठीक है। जिस अभी मैंने आपको 5 4 6 सवाल सॉल्व किए हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके आपके दो सवाल है। ओके, ऑलराइट। और अगर मैंने अभी जो भी क्लास में डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम, अगर वो आप अच्छी तरह जाके कोड कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको वो आराम से मिड टर्म एग्जाम आपके साथ हो जाए, फाइनल एग्जाम के जो पहले दो सवाल है आपसे हो जाने चाहिए। जो तीसरा सवाल है, दैट इज अबाउट द डिस्कशन जो मैंने अभी आपके सामने की थी कि कौन सा कंटेनर कहां पर लगना चाहिए। ओके, आपको 10 सिनेरियोस दिए जाएंगे, ठीक है ना, और उसका एक एक वर्ड का आंसर है। ओके, ऑलराइट। इसमें ये डेटा सेट लगना है, इसमें ये डेटा सेट लगना है, इसमें ये डेटा सेट लगना है, इसमें ये इसके लिए ये डेटा सेट, इसके लिए ये डेटा सेट, इसके लिए ये डेटा सेट लगना है। ओके, कीप इन माइंड एफिशिएंसी इज द क्वेश्चन। ओके, कि एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सबसे एफिशिएंट वाला बताएं, ठीक है। अगर आप एफिशिएंट वाला नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल, ठीक होगी बात, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सो दैट्स इट फ्रॉम फॉर आवर कोर्स।